जब फिल्म भीगी पलकों के सेट पर स्मिता पाटिल को दिल दे बैठे थे राज बब्बर। साथ में पहली फिल्म की शूटिंग के सेट पर राज बब्बर को भाग गए थे स्मिता पाटिल के अल्फाज। बड़ी ही खूबसूरत थी दोनों की पहली मुलाकात। अभिनेत्री स्मिता पाटिल एक ऐसी शख्सियत थी जिनके काम ने हमेशा लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में की और उनका जादू कुछ ऐसा था कि वह हर किसी को अपना बना लेती थी। उनकी सिंप्लिसिटी ही उनका सबसे बड़ा गहना था और यही बात 80 के दशक के बेहतरीन अभिनेता राज बब्बर को पसंद आ गई। राज बब्बर और स्मिता पाटिल ने कई फिल्मों में साथ काम किया। दोनों की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई। इस दौरान राज बब्बर को स्मिता पाटिल की सादगी उनके अल्फाज इतने भा गए कि वह स्मिता को अपने दिल में जगह दे बैठे। इस बात ने एक मुश्किल भी खड़ी कर दी थी क्योंकि राज पहले से ही शादीशुदा थे। राज दिल के हाथों मजबूर थे और क्या करते भी। उन्होंने अपने दिल की सुनी और पूरे ज़माने से लड़कर स्मिता का हाथ थाम लिया। फिल्मों की तरह ही दोनों की लव स्टोरी रही। आइए आज हम आपको दोनों की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। कैसे मिले थे स्मिता पाटिल और राज बब्बर। राज बब्बर और स्मिता पाटिल की पहली मुलाकात 1982 में आई फिल्म भीगी पलके के सेट पर हुई थी। दोनों का कुछ समय हंसी मजाक में गुजरा तो थोड़ी नोक झोंक भी हुई। एक इंटरव्यू में खुद राज बब्बर ने बताया था, उस समय इस फिल्म की शूटिंग उड़ीसा के राउरकेला में चल रही थी। हमारी नोक झोंक से शुरू हुई लेकिन वह मीठी तकरार थी जिसने हमारे रिश्ते की बुनियाद बनाई। इस मुलाकात ने ही राज बब्बर को स्मिता को दिल दे चुके थे। इन्हें उनकी सादगी पसंद आई और जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो थे स्मिता के अल्फाज। राज बब्बर की पहले से शादी बनी अड़चन। राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने नादिरा से शादी की थी और उनके 2 बच्चे भी थे, मगर वह स्मिता को इतना पसंद करते थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इस बीच में कई लोगों ने स्मिता को घर तोड़ने वाली औरत का नाम दे दिया, मगर राज ने बताया था कि नादिरा और उनके बीच तनाव की वजह कभी स्मिता नहीं थी। बॉलीवुड शादी में छिपे एक इंटरव्यू में राज ने कहा था, स्मिता के साथ मेरे रिश्ते के कारण मेरे और नादिरा के बीच कभी कोई समस्या नहीं हुई। वो सब बस अपने आप हो गया। नादिरा बहुत मैच्योर थी और मेरी भावनाएं समझ सकती थी और जूही, राज और नादिरा बब्बर की बड़ी बेटी थी, को हमेशा स्मिता के साथ रहना पसंद था। एक शादी पर टिकी थी कई जिंदगियां। राज बब्बर और स्मिता पाटिल की नज़दीकियों ने राज, स्मिता और नादिरा की जिंदगी को हिलाकर रख दिया था। नादिरा को अपने पति की बेवफाई के बारे में गॉसिप और टेबलॉइड के माध्यम से पता चला था। जब उन्होंने खुद राज से इस बारे में बात की तो उनका सबसे बड़ा डर सच हो गया और वह बिखर गई थी। बॉलीवुड शादी में छपी खबर के मुताबिक नादिरा के लिए अब उनका काम और बच्चे ही सब कुछ थे। उनका काम और बच्चों ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने साल 2013 के एक इंटरव्यू में खुलासा किया था, थिएटर और मेरे बच्चों ने मुझे खुद को संभालने में मदद की। मैं अपने बच्चों के प्रति सुरक्षात्मक हो गई थी, ज़्यादा आर्य के प्रति जो बहुत छोटा था। कुछ समय का साथ और फिर लंबी जुदाई। राज ने नादिरा को बिना तलाक दिए इन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही की थी। दूसरी शादी स्मिता से शादी कर ली थी। उसके बाद साल 1986 में स्मिता ने प्रतीक बब्बर को जन्म दिया, लेकिन प्रतीक के जन्म के समय उन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी
2 हफ्तों तक जूझने के बाद स्मिता और राज एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। स्मिता अपने प्रतीक को और राज को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। स्मिता के निधन से राज पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, स्मिता मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उनकी मौत से मुझे सदमा पहुंचा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी समस्याएं उन लोगों के जीवन को प्रभावित करूं जो मुझे पर भरोसा करते हैं। मैं अपने जीवन में डूब गया। उनके घावों को ठीक करने में समय लगा। स्मिता को होने लगा था मौत का एहसास। स्मिता पाटिल को गुजरे हुए 31 साल हो गए हैं। 13 दिसंबर 1986 को मुंबई में 31 साल की उम्र में चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस के चलते उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन स्मिता की मौत से कुछ घंटों पहले की कहानी पर नज़र डालें तो महसूस होता है कि पहले ही उन्हें एहसास हो गया था कि उसके साथ कुछ न कुछ होने वाला है। 12 दिसंबर 1986 का वो दिन बाकी दिनों की तरह ही था। सुबह 6 बजे उठकर जैसे ही बेटे प्रतीक को रोने की आवाज़ आई तो स्मिता बेड से उठी और बड़े आराम से बेटे को चुप कराने की कोशिश करने लगी। वो नहीं चाहती थी कि बेटे के रोने की आवाज़ से हस्बैंड राज बब्बर की नींद खुल जाए, जो देर रात तक काम करने के बाद घर लौटे थे। स्मिता बेटे को लेकर नर्सरी में चली गई और उनके भविष्य को लेकर कल्पना करने लगी। कभी वह सोचती कि बेटा बड़ा होकर पेरेंट्स की तरह एक्टर बनेगा, तो कभी सोचती कि नाना शिवाजी पाटिल की तरह पॉलिटिशियन। इतना ही नहीं, स्मिता ने इसी दौरान बेटे का नाम प्रतीक रखा और इसी से उसे पुकारने लगी। लेकिन इस दौरान प्रतीक अपना सिर माँ की बॉडी से दूर कर रहे थे। जब स्मिता को महसूस हुआ कि उनकी बॉडी का तापमान बेटे को परेशान कर रहा है, 2 दिन से स्मिता ने बेटे को छुआ तक नहीं था ताकि वह वायरस से दूर रहे। लेकिन उस रोज़ 12 दिसंबर वे बेटे को प्यार किए बगैर नहीं रह सकी। बता दें कि स्मिता की मौत से 15 दिन पहले ही यानी 28 नवंबर 1986 को प्रतीक बब्बर का जन्म हुआ था। मरने के बाद दुल्हन की तरह सजी थी स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल के मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने बताया था कि स्मिता कहा करती थी कि दीपक, जब मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। मृत्यु के बाद अंतिम इच्छा के मुताबिक स्मिता को सुहागन की तरह सजाया गया। स्मिता पाटिल की मौत के बाद जब पहली पत्नी के पास लौटे राज बब्बर, स्मिता पाटिल की मौत के बाद राज बब्बर फिर से पहली पत्नी के पास लौट गए। नादिरा ने फिर से राज बब्बर को स्वीकार कर लिया। एक फिल्म फेयर में नादिरा ने कहा था कि उसने सब कुछ माफ़ कर दिया है। उन्होंने कहा, स्मिता के निधन के बाद उनकी जगह पर जाने के लिए मेरा मजाक उड़ाया गया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, तकलीफ़ हुई थी। अपनी माँ के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चे के लिए स्मिता के सपने और इच्छाएं थी। यह दुख की बात है कि उन्हें नहीं जी सकी। नादिरा ने कहा, इसके निधन का दुख किसी भी अन्य दुख से बड़ा हो गया है। इसने सभी को तोड़ दिया। इसने हम सभी को तोड़ दिया। राज, प्रतीक, उसके माता पिता और कहीं मैं भी। यह एक बुरा समय था। मैंने यह सब माफ़ कर दिया है। मेरी किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। जीवन ने मुझे जो भी आशीर्वाद दिया है उसकी तुलना में शिकायत करना सही नहीं है। कुछ समय का साथ और फिर लंबी जुदाई। स्मिता और राज की कहानी एक ट्रेजेडी के साथ खत्म हुई थी। इसके कुछ समय बाद नादिरा और राज फिर एक हो गए। हालांकि लोगों को लगा था कि नादिरा राज को नहीं अपनाएगी, मगर उनका उल्टा हुआ। उनकी वजह भी नादिरा ने एक इंटरव्यू में बताई थी। उसके घर जाने के लिए मेरा मजाक उड़ाया गया। उसके अपने सपने और इच्छाएं थी। यह दुख की बात है कि वो नहीं जी सकी। उसके जाने का गम किसी और गम से बड़ा हो गया। उसने सभी को तोड़ दिया। मैंने सबको माफ़ कर दिया है। मेरी किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। कुछ ऐसी थी राज और स्मिता की प्रेम कहानी, जो ज़माने से लड़कर एक हुए, मगर किस्मत को कुछ और ही पसंद था। दोनों मिलकर भी बिछड़ गए। आपको दोनों की लव स्टोरी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। यह लव स्टोरी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।